बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये हम जैसे हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। इस मीडियम पे आप सबका खुशामदीद। और आज एक बार फिर दिल बहुत खुश है क्योंकि ज़िला कुलगाम से एक बच्ची ने जो है ज़िला कुलगाम के साथ साथ जनूबी कश्मीर का और अपने गाँव का और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है। मेरे साथ अक्सा उल्फत है जिन्होंने 11वीं जमात के जो नताइज सामने आए हैं उसमें इन्होंने 6 रैंक जो है पूरे यूटी में जो है हासिल किया और पहली पोजीशन साउथ कश्मीर में हासिल की है। तो ज़ोरदार तालियां बनती हैं। लेकिन एक बार फिर मैं यही कहता हूं कि जो बेटियां हैं ये किसी से कम नहीं है। और अक्सा उल्फत जो है ये टारगेट नीट लीड्स कन्वेंट स्कूल कुलगाम में पढ़ती हैं। गुज़श्ता 1 साल से यहाँ पे तालीम हासिल कर रही हैं। अक्सा से ही बात करेंगे। अक्सा, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और हमारी तरफ से आपको बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अक्सा, मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा कि टारगेट नीट में कब से आप पढ़ती हैं? पिछले 1 साल से मैं यहाँ पढ़ रही हूँ और जब मैं पहले यहाँ आई तो मुझे उतनी श्योर मैं नहीं थी कि मैं यहाँ कर पाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे सब समझ में आ गया कि यही मेरी असली जगह है, मैं यहाँ से नीट करके ही रहूंगी। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने टीचर्स को भी प्राउड फील कराया। अच्छा अक्सर यहाँ पे एक चीज़ बता दीजिएगा क्योंकि मैंने जो मार्क्स नहीं बोले हैं आपकी ज़बान से सुनना चाहता हूँ। मुझे पता है आपने कितने हासिल की क्योंकि 6ठी रैंक हासिल करना बहुत बड़ी बात है, अभी शुरुआत है ज़िंदगी की। कितने मार्क्स आपने हासिल किए? रिसेंटली आपको तो पता ही होगा 11th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ जिसमें मैंने 490 आउट ऑफ 500 मैंने अचीव किए हैं। 10 मार्क्स छूट गए। तो थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, ये 490 बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले कहा कि ज़िंदगी की शुरुआत है और उम्मीद करेंगे कि जो ख्वाब हैं वो भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बनना चाहती। मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा, टारगेट नीट के हवाले से अगर बात करें, 2 साल पहले जब मैंने यहाँ पे स्टोरी की थी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि शायद ये जो इंस्टीट्यूट है सर्व नहीं कर पाएगा सोसाइटी में, लेकिन आप 1 साल से पढ़ रही हैं। अब 12th का एडमिशन भी आपका यहीं है। असातिज़ा किराम के हवाले से अगर बात करें तो किस तरह की पढ़ाई यहाँ पे? फर्स्ट अगर मैं बोलूँ वो तो आज प्रूव हो ही गया कि टारगेट नीट क्या है। और ये टीचर्स की बात करें तो इनके सपोर्ट के बिना मैं नहीं कर सकती थी। इनने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और ये ईच एंड एवरी हर एक स्टूडेंट को इतना ही सपोर्ट करते हैं जितना मुझे किया। और मैं इतनी खुश हूँ, मतलब मैंने सच में कर दिखाया अपने टीचर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। और इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा, चाहे वो मेरा पर्सनल मामला हो या स्टडीज़ के रिलेटेड, हर एक चीज़ में इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई टीचर्स। अच्छा अक्सर यहाँ पे एक चीज़ बता दीजिएगा, 12वीं जमात में आ गई, क्या बनना चाहती हैं? जी, टारगेट तो नीट ही है, इसीलिए इसका नाम भी टारगेट नीट ही है। आप ही की वजह से शायद पढ़ा है कि टारगेट नीट। अच्छी बात है। तो क्या उम्मीद हम रखेंगे कि जब अगली बार आप इंशाअल्लाह ताला 12th के बाद जब आप नीट में जाओगी तो क्या उम्मीदें हैं? जिस तरह आज आपने पूरे इलाके का नाम रोशन किया है, बिलखुसूस अपने आप पे फ़ख्र आप महसूस कर रही हैं, तो क्या हम उम्मीद रखेंगे कि पहले अटेम्प्ट में जो है हमारी अक्सा जो है डॉक्टर निकलेगी? इंशाल्लाह सब अपनी मेहनत से ही होता है। अगर मैं मेहनत करूंगी तभी हो पाएगा। और अगर मेरे टीचर्स का यही सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स का यही सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत सारे बच्चे आपको, खासकर हमारी जो बच्चियां हैं वो देखती होंगी और बहुत सारे ऐसे वालिदैन मुझसे भी रब्ता करते हैं कि हमें श्रीनगर अपने बच्चों को भेजना है। आप 1 साल से पढ़ रही हैं, जिस तरह आपने 490 मार्क्स हासिल की हैं और यहीं पे आप नीट की प्रिपरेशन भी कर रही हैं, कोचिंग भी कर रही हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी अक्सा? अगर अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में, फॉर एग्जांपल मैं कुलगाम की बात करूं तो अगर यहाँ पर ही इतना अच्छा ये कोचिंग सेंटर है तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? फजूल खर्ची क्या, उससे क्या होगा? अपने पेरेंट्स को अगर प्राउड फील कराना है तो वो घर पर भी, मतलब अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं। इतना अच्छा कोचिंग सेंटर है तो बाहर जाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। अगर इतना अच्छा कोचिंग सेंटर, इतने अच्छे टीचर्स मिले तो कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। बहुत अच्छी बात है क्योंकि वालिदैन जो हैं अपने ख्वाब जो हैं अपने बच्चों में देखते हैं। अच्छा, जाते जाते अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टारगेट नीट आपके लिए क्या अहमियत रखता है? सब कुछ, एवरीथिंग, क्योंकि इसके बगैर अब मुझे सांस ही नहीं मिलती घर में यही मतलब मैं हमेशा ये बोलती हूँ घर वालों को भी कि कब मैं जाऊँ, सुबह कब मैं जाऊँ। मुझे अब घर में भी मज़ा नहीं आता।
मुझे यहाँ के टीचर से बहुत लगाव है, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। चले, अच्छी बात है। जाते जाते बता दीजिएगा जो बच्चे पीछे एक कदम रह गए, मैं नाकामयाब नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि गलती कहीं पे हुई है, वो एक कदम पीछे, और अक्सर ने मेहनत की है, टीचर्स के सपोर्ट की वजह से, वालिदैन के सपोर्ट की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से आप आगे रहे हैं। जो पीछे रहे हैं उनके लिए क्या कुछ क्या है? बस थोड़ी सी और मेहनत हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये खुद पर भरोसा होना चाहिए, सेल्फ डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी बच्चे को, क्योंकि अगर सेल्फ डाउट रहा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमेशा हमें उम्मीद रखनी चाहिए, पहले तो अल्लाह ताला का, और हमने भरोसा रखना चाहिए अपनी टीचर्स का, और फिर और हाँ, ये तो बहुत मतलब ये ज़रूरी है कि अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। मेहनत ज़रूरी है, बस थोड़ी सी मेहनत तो हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह 1 साल के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आप नीट क्वालिफाई करें और फिर हम आपके घर पे आए और चाय भी पिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से ढेर सारी मुबारक। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह आपने अक्सा उल्फत की बात सुनी और जिस तरह इन्होंने बेहतरीन बात की है कि अगर आप खुद पे यकीन रखते हैं, खुद पे भरोसा है, तो आप कोई भी चीज़ जो है, कोई भी मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ डायरेक्टर इस इंस्टीट्यूट के, टारगेट नीट के, शौकत साहब, और प्राउड फील होता है कि इस जैसे दोस्त से मेरी मुलाकात हुई है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। इनकी जो पूरी टीम है, इन्हीं से मुख्तसरन बात करेंगे। हालांकि मेरे साथ इम्तियाज़ साहब भी हैं, मेरे क्लासमेट भी हैं, बड़े डेडिकेटेड हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा हैं, लेकिन मैं डायरेक्टर साहब से बात करना चाहूँगा। शौकत साहब, एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक, और क्योंकि आज आपके चेहरे पे वो खुशी मुझे झलकती हुई नज़र आ रही थी जो आपने दो साल पहले मुझे कहा था कि फयाज़, चाहता हूँ कि कुलगाम से जो बच्चे हैं ये श्रीनगर, अनंतनाग न जाए कोचिंग के लिए। आज पहला बैच आपके इंस्टीट्यूट का, यानी 11th जमात के जो बच्चे हैं, और सुनने में आया है कि बहुत कामयाबी हासिल की है। थोड़ा सा इस खुशी के हवाले से बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम बहसत रहबर इस सोसाइटी को सर्व कर सकें, इन बच्चों को एक अच्छी राह दिखा सकें। तो ये अल्लाह ताला का करम ही है कि 120 बच्चों में से 117 डिस्टिंक्शंस, बहुत बड़ी, और उन 117 में से तकरीबन मेजॉरिटी 70% बच्चे अबोव 450। ये कभी मैंने सुना नहीं है, और इससे भी बड़ी बात कि यूटी में एक पोजीशन लेना, ये हमारे कुलगाम के लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र की का मोमेंट है। इसको हम एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को। हम क्योंकि इस इंस्टीट्यूट की, क्योंकि आप पहले से ही यहाँ पे रह चुके हैं इस इंस्टीट्यूट के साथ, और इस इंस्टीट्यूट का नाम भी टारगेट नीट ही है, तो यहाँ से इंशाअल्लाह ताला इन्हीं के बैच से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेक्शंस निकालने की कोशिश करेंगे। बस अल्लाह ताला का साथ होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे शौकत साहब एक सवाल, क्योंकि जब आप अंदर तकरीर कर रहे थे, आप कह रहे थे कि कल जब रिजल्ट आया तो ये इन बच्चों का रिजल्ट नहीं था, ये हमारा रिजल्ट था, और मैं इमोशनल हो गया। आखिर ये आपका रिजल्ट कैसे, थोड़ा सा ये बता दीजिए। देखिए, आप तो शुरू से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपने देखा कितने ऑब्स्टैकल्स हमारे सामने आए, कितने हर्डल्स आए कि फलानी इंस्टीट्यूट आया है, क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ऑलरेडी इंस्टीट्यूट्स हैं वगैरह वगैरह। तो कल जब रिज़ल्ट आ रहा था, यू विल नॉट बिलीव, कोई भी टीचर नहीं सो पाया। हम तकरीबन 11:30 बजे तक, 10 बजे, 10:30 बजे रिज़ल्ट, 10:15 बजे रिज़ल्ट आया, हम 11:30 12 बजे तक कंटिन्यूसली कॉन्फ्रेंसेस में थे कि किस बच्चे का क्या स्कोर है। और सबसे पहले मैंने इसी बच्चे का रिजल्ट देखा था सबसे पहले, क्योंकि कुछ बच्चों पे नज़र भी होती है, और भी 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त स्कोर किया है, इनके वो 2nd 3rd पोजीशन पे है, उनका भी मैंने पहले ही चेक किया था। तो अल्लाह ताला ने एक तो इज़्ज़त रख ली, और हमारी जो मेहनत है जो हम कर रहे हैं उसका फल मिल गया। तो इसीलिए मैं थोड़ा इमोशनल भी वहाँ पे हो गया था। ये हमारा एग्ज़ाम है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि ये शुरुआत है, अब जो है असली इम्तिहान जो है वो आने वाले साल में देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, अपने जो आपके जो स्टाफ मेंबर्स हैं, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है, ये पूरी टीम का काम होता है, मिलजुल कर टुगेदर कहते हैं ना हम कि चेंज आ सकती है। क्या मैसेज रहेगी अपने असातिज़ा के लिए? बिल्कुल। देखिए, जो हमारी फैकल्टी है यहाँ पे, ये सच में स्टार फैकल्टी है, बिकॉज एक ही रूफ के अंदर आपको एक ही सब्जेक्ट के 3 से 4 ऑप्शंस हैं, 3 से 4 फैकल्टी मेंबर्स हैं, और वही फैकल्टी मेंबर आपका डाउट भी क्लियर करेंगे, वही फैकल्टी मेंबर आपको पढ़ाएंगे भी। ऑल इन ऑल इट्स एन टीम्स एफर्ट, अकेले तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक हर किसी सब्जेक्ट में वो अटमोस्ट डिटर्मिनेशन हो, वो कमिटमेंट हो, ना वो अंडरस्टैंडिंग हो, तब तक नहीं हो पाता है। ये बच्चे भी समझते हैं और ये टीचर्स भी समझते हैं।
اب میرا اپنا ایک ہی ہمیشہ ایک ہی موٹیو رہتا ہے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان ٹیچرز کے لیے میرا ایک ہی ہمیشہ کہ جو آپ جب کلاس سے باہر نکلتے ہو تو کیا آپ کے اندر وہ سیٹسفیکشن رہتی ہے کہ میں نے آج کلاس میں بیسٹ دیا. ہر کسی کلاس کے بعد آپ ایویلویٹ کرتے ہو. میں اکثر اپنے ٹیچر سے پوچھتا ہوں اور وہ ٹیچر وہاں سے جب جواب دیتے ہیں کہ سر وہ ایک الگ ہی فیلنگ ہے. وہ سچ میں ایک الگ فیلنگ ہے ایز اے ٹیچر. جب کلاس سے باہر آتے ہیں پھر اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے کہ آئی ہیو گیون بیسٹ. اب یہ جو لکھ رہے ہیں بچے یہ ان کا مستقبل بنائے گا کل. تو یہ میری میسیج ہے. دوسری میسیج میرا جو جنرل انفارمیشن ہے, دیکھیے اگر ایک بچی کلگام ڈسٹرکٹ میں رہ کے ٹاپ کر سکتی ہے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں اپنے ڈسٹرکٹ کو چھوڑ کے کہیں اور جانے کی. دیٹ ٹو ایٹ ویری منیمل فی. اور ہماری یہاں پہ نگرانی اپنی, نہ ہاسٹل پریشانی نہ بچے کی پریشانی, بیکاز ان دا ماڈرن کانٹیکس آپ دیکھ رہے ہیں ماڈرن سوسائٹی میں کتنے ایولز آ گئے ہیں. اور ان سب سے بچنے کے لیے اگر آپ کو یہاں پہ ایک بیسٹ مل رہا ہے, مطلب کہاں سے 117 آؤٹ آف 120 ڈسٹنکشنز, اٹس ناٹ مطلب ہیومنلی پاسبل. تو ہمارے ٹیم کی وجہ سے ہی تو ہے. تو آپ جب بھی اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں تو پہلے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں, بیکاز ایک پرٹیکولر ٹیگ لائن لگی ہوگی کہیں پہ, پتہ نہیں ابھی کیسا چل رہا ہے. آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ اینی بڈی, لیکن آپ کا ایک فرض بنتا ہے, ایک پیرنٹ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے اس بچے کی دیکھ بھال رکھے. یہ بھی تو دیکھ بھال ہی ہے, اس کا مستقبل بنانا. تو یہ میری ایک پبلک کے لیے یا لوگوں کے لیے ایک میسج رہے. بہت اچھی بات ہے. حالانکہ آپ نے نیچے کان میں مجھے کہا کہ کچھ بچے جو ہیں حالانکہ اس انسٹیٹیوٹ یا دیگر انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے اگر بات کریں اس رزلٹ میں ایک قدم پیچھے رہے ہیں, تو ان کے لیے شوکت صاحب کی کیا میسیج ہے؟ ہاں, ایک قدم پیچھے رہنا, دیکھیے جو لائف ہے اس میں اپارچونیٹیز کنٹینیوسلی آتی ہیں. یہ ایسا تو نہیں کہ آپ کا بند ہو گیا جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں. اب جو بچے ہیں جن کے کچھ مارکس یا تو کم آئے ہیں یا تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایک قدم آپ ہی کی کہنے کے حساب سے پیچھے رہ گئے ہیں, ان سے میں کہوں گا کہ ابھی آپ کی شروعات ہے. آپ کو ہر میدان فتح کرنا ہے. اس کے لیے آپ آج سے ہی محنت سٹارٹ کریں, اور جو اگلا پڑاؤ ہوگا آپ کا, میک شیور کہ اس دن آپ کو یہ گلٹ نہ رہے کہ جو یہ والا سیشن تھا اس میں ایک قدم پیچھے رہا. تو آپ کیوں نہ اس جذبے کے ساتھ, اس محنت کے ساتھ, اس اٹموسٹ ڈٹرمنیشن کے ساتھ آج سے ہی پڑھنا سٹارٹ کریں گے, تاکہ یہ جو آج خوشی آج منائی جا رہی ہے اگلے سال آپ ان دا سینٹر آف دا ایونٹ ہو. بہت اچھی بات ہے. اور اگلے سال ہمیں بھی ویٹ رہے گا کہ انشاءاللہ یہ انسٹیٹیوٹ اور آپ کے جو طلبہ و طالبات ہیں وہ اچھا کارنامہ انجام دیں تاکہ ہم آئیں اور مل جل کر وہ خوشی جو ہے منائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بالکل. ہاں, یہ اس سے پہلے ہمارا 10th کا بھی رزلٹ آیا تھا, تو اس میں ہمارا جو اپنا اسٹوڈنٹ ہے وہ 494 ہے. وہ بھی اس دن ہم آپ کو بلانا بھول گئے تھے, لیکن وہ ہمارا وہ یہاں پہ ساؤتھ کشمیر کا وہ بھی ٹاپر ہے 10th میں. صبا اس کا نام ہے, وہ یہیں پہ پڑھتی تھی, اور ابھی 11th میں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیٹ میں بھی ڈیفینیٹلی ہم آگے ہی ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اور جس طرح آپ کام کر رہے ہیں کرتے جائیے گا, اور امید رکھیں گے کہ آنے والے کچھ سالوں میں یہاں کے بچے جو ہیں وہ کہیں اور نہ جائے بلکہ کلگام میں ہی کوچنگ حاصل کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو مطلب جس طرح آپ نے ان کی بات سنی اور جس طرح بہترین میسیج دے دی ہے کہ اگر آپ میں وہ ہمت ہے اور آپ یہ سوچ لیجیے گا کہ آج سے ہی میری زندگی کی شروعات ہوئی ہے, غلطیوں سے سیکھیں اور یقیناً آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. اور والدین سے یہی کہوں گا کہ آپ کے جو خواب ہیں آپ اپنے بچوں کی آنکھوں میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچے جو ہمارے خواب پورے کریں گے, لیکن ضرورت ہے کہ آپ بھی نگرانی رکھیں. صرف ایک استاد پہ یہ مت چھوڑیے کہ ہمارا بچہ جو ہے حوالہ کسی کے حوالے کر دیا, کسی انسٹیٹیوٹ کسی ٹیچر کے حوالے کر دیا ہے, لیکن اس کے بعد آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کی نگرانی کریں. چلیے یہ بات تھی تعلیم کے حوالے سے. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. بس انسان کو یہیں پہ ختم نہیں کرنا چاہیے, آگے کی طرف سوچنا چاہیے. اور ایک اچھی بات وہ یہ ہے کہ اپنے ذہن میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمیں سب سے پہلے ایک اچھا انسان بننا ہے. جب آپ ایک اچھا انسان بنو گے, جس بھی عہدے پہ آپ فائز رہو گے, یقیناً آپ اس کرسی کے ساتھ اس عہدے کے ساتھ انصاف کرو گے. مجھے اجازت دیجیے گا, دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم.